सो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में क्या सर्वनाम कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफाइन जानेंगे और इसे बेहतरीन तरीका से समझेंगे कि किसे कहते हैं सर्वनाम, और सर्वनाम और प्रोनाउन क्या है। मतलब प्रोनाउन ही को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, और सर्वनाम को ही इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग हो, जैसे कि हम कभी कभी लिखते होंगे राम आम खाता है, तो हमारा इसमें राम क्या होता था? संज्ञा होता था। क्या होता था? संज्ञा। तो इसका सर्वनाम का कहने का मतलब क्या है कि जो नाम को हटाकर और उसके स्थान ले ले। मतलब कि यहाँ पर अब ले लेगा क्या? वह आम खाता है, तो वह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ही इट्स मैंगो, इसको इंग्लिश में। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन, और हिंदी में सर्वनाम। तो बहुत अच्छे तरह से समझ गएंगे आप लोग कि किसको प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम एग्जाम्पल दे दिए हैं कि जो नाम को हटाकर या फिर नाउन को हटाकर अपना स्थान ले ले। प्रोनाउन क्या स्थान ले लेता है, उसके बदले प्रयोग हो जाता है। तो प्रोनाउन का एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? ही, सी, इट, नेम, दिस, दोज, मतलब कि जितना भी चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे वे लोग हो गया, वे लोग दौड़ते हैं, तो इसका क्या होगा? ये क्या हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया। इसको हम लोग सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो दौड़ता हो गया ना, ये क्रिया हो गया। क्या हो गया? क्रिया। तो सर्वनाम इसी को कहते हैं। जैसे कि अब इसको हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो हो जाएगा दे रन। क्या हो जाएगा? दे रन। तो सबको समझ में आ गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। क्या क्या होता है हम लोग पहले ये जानेंगे। पहला होता है, पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो अब हम क्या पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इसका हम डिफाइन लिखते हैं।
तो पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि कोई भी जैसे कि हम आप लोग को बताएं कि अगर एग्जाम्पल में दिया रहे राम प्लेज, ठीक है। तो अगर हम इसके बदले प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करेंगे? किसी भी सर्वनाम को, जैसे कि ही या फिर ही, मतलब ही लगेगा इसमें, ही, तो ही प्लेस हो जाएगा। क्या हो गया कि नाउन हट चुका है। नाउन क्या हो गया? अब हट गया, अब इसके जगह सर्वनाम लग गया। तो हम इसी को क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब तो आपको मतलब कि व्यक्ति पर एग्जाम्पल दे दिए, अब हम आप लोग को कोई वस्तु पर देकर दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या वस्तु लिखें? वस्तु में वस्त्र फट गए। क्या हो गए? वस्त्र फट गए। तो हम इसकी जगह लगा सकते हैं वे वस्त्र क्या हो गए? फट गए। यहाँ पर क्या नाउन भी आ गया, क्योंकि वस्त्र के बिना कोई वस्तु के बिना कोई चीज़ नहीं बन सकता। जैसे कि अगर हम ये भी लिख सकते हैं कि दूध फट गए या फिर दूध उबल गए, तो हमको वहाँ पर लगाना पड़ेगा कि वे बर्तन में जो दूध रखा हुआ है वो उबल चुका है, क्योंकि जब तक हम वो वस्तु को नहीं लगाएंगे तब तक हमको नहीं मालूम चलेगा कि हम किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हम लोग को कि हम लोग कहाँ कहाँ सर्वनाम का यूज़ करते हैं और पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है। तो ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन के अंत में सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ से लगता है, लगाकर बनाए जाते हो, उसी को हम लोग निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि होता है ना योर सेल्फ, तो हमारा यू क्या हो गया? योर मतलब क्या हो गया? तो पर्सनल। क्या हो गया? पर्सनल। और सेल्फ जो लगा ना वही हमारा रिफ्लेक्सिव में आ गया। सेल्फ के मतलब निज, अपने बारे में बता, मतलब अपने बारे में दोहरा रहा है ना, तुम्हारे, जैसे कि बोल रहा है सेल्फ अगर लग गया आवर सेल्फ, मतलब आवर सेल्फ लग गया तो सिर्फ हम, मतलब हमारे सब, जैसे कि बोला जाता है ना कि जो देश है वो सिर्फ हमारे हैं, हमारा है, तो वही कहने का मतलब हुआ ना कि सेल्फ नीज के लिए लगाए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना होता हो। ठीक है, तो ये पर्सनल हो गया। और फिर सेल्फ जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव।
तो ये तो आप लोग समझ गए हो कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। अगर हम इसी की बात करें, योर सेल्फ में से तुम्हारे बारे में आ गया, जैसे कि यू मतलब तुम होता है, तो मतलब मेरा कोई दोस्त है तो हम उसको बोले योर सेल्फ, ठीक है, मतलब कुछ भी बोले यू, तो यू का मतलब सिर्फ तुम हुआ। अगर हम सेल्फ लगाते सिर्फ तुम, अगर हम वही लगा दे योर सेल्फ्स, तो क्या हो गया, यू मतलब तुम होता है, बट यहाँ पर क्या लग गया है, सेल्फ लग गया, तो तुम लोग हो जाएगा, मतलब कि ढेर सारे के मैं बात कर रही हूँ, ढेर सारा कोई खड़ा है हम उसको बोले तो वही हमारा हो गया योर सेल्फ। जिसमें बहुवचन का बोध करा दे ढेर सारा का, उसमें हम सेल्फ लगाते हैं, और जिसमें सिर्फ एक किसी का भी बात करें, एक अगर लग गया तो समझो कि वो क्या हमारा है, सिंगुलर, ठीक है। लेकिन वी जो होता है ना, उसके बदले हम लोग आवर लगाते हैं, तो वो ना प्लूरल में आता है, वो सिंगुलर में नहीं आता है, क्योंकि हमारा कहने का मतलब सिर्फ मेरा नहीं हुआ, आप सभी का, जितने भी लोग हैं सभी का हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे जानते हैं। और फिर बाकी सारे पार्ट्स जो है प्रोनाउन के, वो हम अगले पार्ट्स में देखेंगे, पार्ट 2 में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।